आईएमपी एग्जाम बेस्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2025-26 से आप लोगों को मेजर के 3 पेपर लगेंगे और माइनर के 2 पेपर। तो आप लोगों का ये सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का है। तो चलिए मेजर फर्स्ट सिलेबस देखते हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसमें आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना होगा इस पेपर का। तो आप लोग अपने टॉपिक देखिए और उन्हें अच्छे से रीड करिए। आप लोगों को पता ही है, ये बुक आप लोगों को मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आप लोग बुक परचेस कर लिए और पढ़िए। फिर एक्टिविटी भी आपको दी गई है। सेकेंड यूनिट आप लोगों का है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेक्टर अलजेब्रा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोगों के यहाँ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड वेक्टर अलजेब्रा तीनों दिए गए हैं। आप लोग उनके अंदर के टॉपिक देखिए और उसे अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी भी दी गई है। एक्टिविटीज़ लाइक प्रोजेक्ट टाइप से है, तो वो आपको आपके कॉलेज से करवाया जाएगा। बाकी यूनिट वाइज पेपर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से आएगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग अपना अपना सिलेबस सारे लोग देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी प्रकार आप लोगों का थर्ड यूनिट भी रहेगा। तो ये थर्ड यूनिट आपकी वेक्टर कैलकुलस है। वेक्टर कैलकुलस में भी आप लोगों के फर्स्ट पॉइंट में देखिए आप लोगों को क्या क्या है। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर डिफरेंशिएशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड नॉर्मल डेरिवेटिव। इसी प्रकार सेकेंड पॉइंट में भी है वेक्टर इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो इस प्रकार से देखिए आप लोगों का सिलेबस है। ये थर्ड यूनिट का है वेक्टर कैलकुलस। इसमें भी आप लोगों को एक्टिविटी दी गई है, वो आप लोगों के कॉलेज में कराई जाएगी। फोर्थ यूनिट है आप लोगों की कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट एंड फूरियर एनालिसिस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं, आप लोग अब फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आप लोगों ने इनके शायद नाम सुने होंगे, पर अब आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोगों को इसमें भी आप लोगों का सिलेबस है। इंट्रोडक्शन टू ये इसमें भी आपकी एक्टिविटी दी गई है और आपकी 5th यूनिट आती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आप लोग अपनी स्पेशल थ्योरी भी आप पढ़िए रिलेटिविटी की। आप लोगों को सभी यूनिट में एक्टिविटी दी गई है, वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे कैसा क्या करना है। तो आप लोग वो करिएगा। बाकी आप लोग अपना यूनिट वाइज सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का पेपर इसी से आएगा। तो आप अपने सिलेबस में कोई बदलाव नहीं करिए, मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। बाकी आप लोगों का सिलेबस यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा आपके सिलेबस में। तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। यहाँ पर देखिए 5th यूनिट की एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो भी आप लोगों को कॉलेज की तरफ से करवाई जाएंगी। ये आप लोगों का पूरा मेजर फर्स्ट पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स टाइप का है, इसलिए आपको पूरा इसमें मैथ्स का ही दिख रहा होगा एवरीथिंग। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इस पेपर को। यहाँ पर देखिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दिया होता है। बुक तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं मिलते हैं तो इनमें जो आपको टेक्स्ट बुक के रेफरेंस दिए होते हैं, आप उनको पीडीएफ फॉर्म में गूगल से डाउनलोड करिए और उसमें अपने टॉपिक सर्च कर सकते हैं। ये बुक से रिलेटेड ही रेफरेंस दिए होते हैं, टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंस दिए होते हैं, ताकि आपके टॉपिक ईजिली इन बुक में मिल सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिएगा इनको भी। अगर आपको कोई टॉपिक आपकी बुक में नहीं मिलते हैं, यदि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी टॉपिक के बारे में डीपली पढ़ने का, तो आप इन बुक से आप लोग डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं।
यदि आपको सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने आपको उसमें बताया है कि आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों के 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। 70 मार्क्स आप लोगों के एक्सटर्नल रहेंगे और इंटरनल आपके 30 मार्क्स रहेंगे जो आपके कॉलेज से मिलते हैं आपको। देखिए क्लास टेस्ट उसमें हो सकता है, असाइनमेंट भी होते हैं, तो आपका इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और प्रेजेंटेशन वगैरह भी ले सकते हैं यदि वो लेना चाहें तो आपका 30 + 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो आपको देना होता है फाइनल ईयर लास्ट में। तो यहाँ पर आपके मार्क्स दिखाए गए हैं, तो आप लोग को पता रहना चाहिए कैसे मार्क्स हैं आपके। यहाँ पर देखिए सिलेबस मैंने दोनों फॉर्म में आपको दिया है। ये हिंदी फॉर्म में सिलेबस है, मैंने आपको अभी पूरा जो बताया वो पूरा इंग्लिश का था। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी सिलेबस है। सिलेबस वही है जो मैंने आपको बताया पूरा। अब आप लोग देख लीजिए हिंदी का सिलेबस भी। मैंने बोला था आप लोगों को ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर ही है, तो इसलिए इसमें आपको पूरी मैथ्स ही मिलेगी। ऐतिहासिक देखिए इसमें भी पहली यूनिट है आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें आप लोगों की टॉपिक है, इन्हें आप देख लीजिए। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बिकॉज अब ये पेपर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का है, तो मैथ्स ही पढ़नी पड़ेगी इसमें। मैं आपको फिर बता रही हूँ, यदि आपको सिलेबस का पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने उसमें बताया है कि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट में आपके 4 टॉपिक है, तो टॉपिक के 4 दिया गया है, 4 पॉइंट है। आप उन पॉइंट के अंदर की देखिएगा अपने टॉपिक और उसे पढ़िएगा। इसमें भी एक्टिविटी दी हुई है, गतिविधियाँ ये आप लोगों को कॉलेज से कराई जाएंगी, तो आप लोग कॉलेज में ये देखिएगा। बाकी यूनिट आपको पढ़नी है जो आपके पेपर में आनी है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट में आप लोगों का सेकंड पॉइंट आर्यभट्ट एंड भास्कराचार्य जी का है। द्वितीय संक्षिप्त है जीवनी भास्कर। आपके सेकंड यूनिट में आपका आता है वही अवकल समीकरण। इसमें आपके 3 पॉइंट हैं, इसमें भी आपकी एक्टिविटी इंक्लूड है। वैसे मैंने आपको पूरा इंग्लिश का सिलेबस बताया, इंग्लिश में तो वैसे ये हिंदी में है पूरा सिलेबस। तो सिलेबस में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आप इनके अंदर के टॉपिक अच्छे से देखिएगा और आप पढ़िएगा। ये आपकी एक्टिविटी आ गई सेकंड यूनिट की। ये आपको प्रैक्टिकली सोचने के लिए बताते हैं कि आप कैसे सोच सकते हैं जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में, उसके लिए एक्टिविटी आपको रखी गई हैं, गतिविधियाँ जो आप लोगों को बोली जाएंगी कि आप सोचिए कि आप इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हैं ये आपकी एक्टिविटीज़। थर्ड यूनिट है आपकी सदिश कलन। इसमें आपके ये 2 पॉइंट सदिश कलन, सदिश अपकलन, दिशात्मक अपकलन एवं सामान्य अपकलन। फिर देखिए सेकंड पॉइंट में सदिश समाकलन, सदिशों के सामान्य समाकलन, द्विक एवं त्रिक समाकलन। आपको वैसे इंटीग्रेशन आपको बहुत ही हो जाता है, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग थर्ड यूनिट की एक्टिविटी दी गई है, थर्ड यूनिट में भी एक्टिविटी है, तो इसे भी आप करिएगा। आप लोगों ने वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़ा ही है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा ये अलग रहेगा, थियोरेटिकल पार्ट है ये, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। बाकी आप लोग सिलेबस देखिएगा, आपको सिलेबस मिल गया है, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिएगा। ये आपकी 4th यूनिट है, वक्र रेखीय निर्देशांक एवं फूरियर विश्लेषण।
इसमें आपके 2 पॉइंट हैं जिसे आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा आपका थ्योरेटिकल मैथमेटिकल पेपर है, आपको पता है फिजिक्स में ना, तो इसे आप बुक परचेस कर लीजिएगा और पढ़िएगा। 5th यूनिट में देखिए इसकी एक्टिविटी ये दी गई हैं गतिविधियाँ। 5th यूनिट में देखिए फर्स्ट पॉइंट है 5th यूनिट का, इसे भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये आपकी 5th यूनिट की एक्टिविटी है। यदि आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को इसके अंदर के भी टॉपिक आपको पढ़ के बता सकती हूँ, तो जैसा आप लोग कहें तो मैं आपको टॉपिक वाइज डिटेल में भी दे दूँगी। ये रहा आपका फिर से वही जो मैंने नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। 30 मार्क्स कॉलेज से होते हैं, 70 मार्क्स आपका पेपर से होता है। सीसी के होते हैं 30 मार्क्स और 70 मार्क्स आपके एग्ज़ाम के होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, आपको 70 मार्क्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज ऑफ 30 मार्क्स आप लोग गेन कर ही लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की डली हुई है, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड है। टेलीग्राम चैनल में जाइए और आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, तो आप वहाँ से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।